कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो ये वाला था, राइट? इसकी साइड कितनी बताई थी मैंने आपको, याद है? 25। और मैंने आपको बोला था कि आपको कौन सा पॉइंट लेना, 0 0, ये वाला। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पहले नंबरिंग दे देते हैं इसको, ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे कि हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं। C D E F G H I J ओके L। ठीक है, ए पॉइंट को हमने क्या माना था डियर, बताओ फटाफट से। किया हुआ है। क्या हुआ? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका 0,0 हो जाएगा। आशीष, ये सिंपल कोऑर्डिनेट है जो आपने अभी तक पढ़े हुए होंगे, ठीक है? स्कूल में पढ़ाया गया था, x, y वाला फॉर्मेट है। बस उसी को यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके, ठीक है? तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ फटाफट से, क्या होगा? 0.1। नहीं डियर, इसकी लेंथ हमारा जा रहा है ना 25, ये हाँ तो ये माइनस y में जा रहा है 25। हाँ, तो x का हो जाएगा आपका 0, -25। y में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं 0 से, ओके। ठीक है? अब सी पॉइंट का क्या होगा? साई कृष्ण बताओ। लव, अमित, अभी हम हेलो, बीच x 25 जी, हाँ, x में 25 आ जाएगा और y की डिस्टेंस जो है वो 0 0 से नीचे में है, जी, मतलब नीचे में 25 है तो -25। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अच्छा अमित भाई, आप बताओ डी पॉइंट का क्या होगा? साई कृष्ण आप बताओ। अमित आपका म्यूट है, हेडफोन म्यूट है, हो सकता है आप बोल रहे हो और आवाज नहीं आ रही है, इसलिए पहले अनम्यूट कर लो। अमित, अमित आपको आवाज आ रही है मेरी? साई कृष्ण आप बताओ, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब हम सी से डी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। पॉजिटिव जी, तो हम +25 हाँ, एक्स का तो आपका 25 रहेगा, जी, वाई कितना हो जाएगा? y ऊपर 0 हो जाएगा। वेरी गुड, आपका वाई 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर से आपका ई पॉइंट क्या रहेगा? हाँ, ई पॉइंट यानी हम x एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। जी बिल्कुल। जी, तो x एक्सिस में अगर पॉजिटिव कर रहे हैं तो 25 + 25 50। वेरी गुड, हाँ 50 हो जाएगा और y एक्सिस में हम ट्रेवल नहीं किए हैं तो 0। तो 0 रहेगा, वेरी गुड। आशीष भाई अब आप बताओ, एफ पॉइंट का क्या रहेगा?
सर ऊपर चल रहा है तो प्लस ही होगा। तो एक्स एक्सिस तो हमारा सेम रहेगा, हाँ, वाई में आपका जी सर, पॉजिटिव में जा रहा है तो वो आपका 25 का प्लस हो जाएगा। 25 हो जाएगा, प्लस 25 का हाँ। प्लस। ठीक है। जी सर। अच्छा पुष्पेंद्र, आप बताओ जी पॉइंट क्या होगा? हेलो जी सर, कल क्लास नहीं की है तो समझ नहीं आ रहा है क्या है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो पता होंगे डियर, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जी जी जी, वो तो समझ रहा है। अब वो तो समझ रहा है। एफ से जी की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन जा रहे हैं हम लोग? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव। और 25 कम हो जाएगा फिर हमारा उसमें से। सर कोऑर्डिनेट 25 आएगा एक्स का। बिल्कुल। और कॉमा हाँ ये भी 25 होगा। जी। -25। और नहीं प्लस डियर, 25 दोनों हो जाएगा। हाँ दोनों पॉजिटिव होगा क्योंकि हम अब पॉजिटिव में आ गए ऊपर की तरफ। ओके ओके। अब एच पॉइंट पे क्या होगा? 25 और 25 25 कॉमा 5। हाँ 50। 25 कॉमा 50। ठीक है। जी आई 25 हाँ, आई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर 0 यस, और 50। वेरी गुड। अब जे पॉइंट का बताओ। सर ये भी 0 0, वेरी गुड 25। वेरी गुड। अमित आप बताओ भाई, आपने एक भी जवाब नहीं दिया अभी तक। सर मैं नीचे चला गया था, थोड़ा काम आ गया था। चलिए चलिए, मैं आवाज लगा रहा था आपको। सॉरी सर। कोई नहीं इसका चलिए। आपका हो जाएगा -25, 0 वेरी गुड -25, वेरी गुड यार। ठीक चलिए, लगाना शुरू कर रहा हूँ। अब एल पॉइंट का बताओ। इसका -25, 0। वेरी गुड। और वापस से अगर हम इस पॉइंट पे आएंगे तो 0,0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल लिए सारे के सारे इसके। अब क्या होता है, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और ऑटो कैड में आते हैं। इस पे हमें यहाँ करने के लिए सब जी बोलो हमें। सर ऑटो कैड में शीट कैसे ओपन करने, एक बार वो आप बता दीजिएगा फर्स्ट टाइम। देखिए, हाँ, जैसे ही आपका ये क्लोज कर दो ऑटो कैड पूरा, ठीक है, ये सर। आपका कुछ इस तरह से आइकन आएगा। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो कैड खुलेगा। खुल गया आपका, कुछ ऐसा खुल के आया होगा, राइट? अब इस पे आप सबसे पहले किस पे क्लिक करो? स्टार्ट ड्राइंग पे। ठीक है, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करोगे तो एक ये विंडो खुल के आ गई। यही आपकी क्या है, ड्राइंग होती है। अब जैसे कि आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे नीचे है कॉर्नर में, तो आप जो माउस का स्क्रॉलर व्हील होता है ना, उसको दबाओ, हाथ जैसा आ जाएगा और खींच के इसको सेंटर में कर लो। ठीक है। सर एक बार फिर से बता दिए, अभी वो वीडियो नहीं आ रहा था उस टाइम जब आप बता रहे थे। अच्छा, कहाँ से नहीं आ रहा था भाई, बताओ, वहीं से बता देता हूँ दोबारा से। सर स्टार्टिंग से, यानी कैसे फर्स्ट टाइम शीट ओपन करना है कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने ऑटो कैड को आइकन पे क्लिक करके ओपन कर लिया, ये सर। तो वो इस तरह से विंडो आती है आपकी। ये सही यहाँ है पे, ऑफ। हाँ, यहाँ पे आपका स्टार्ट ड्राइंग लिखा हुआ आ रहा होगा और यहाँ पे यस सर। आपका आ रहा होगा जो आपने रिसेंट फाइल इसमें बनाई होगी। हो सकता है आपके यहाँ पे एक भी ना दिखाए क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम ये सर, ओपन कर कभी रहे हो। कभी ऐसा था कि कुछ भी नहीं दिखता। हाँ, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। ये ठीक, सर। ओके। तो आपका एक ये डिफॉल्ट पेज खुल के आ जाएगा। ठीक सर है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाकी सबको आ रही है भाई? ये सर अभी आ रही है। ठीक, डियर हो सकता है नेटवर्क में प्रॉब्लम हो आपके में भी।
तो ये खुल के आएगा। अब यहाँ सेंटर पे अपना रखो कर्सर और जूम इन करोगे तो आपका ये XYZ को आ जाएगा यहाँ पे। ओके सर। और इसको जो आपका माउस का जो पहिया होता है ना, स्क्रोल व्हील कहते हैं उसको, हाँ ये सर। उसको अंदर की तरफ दबाओ तो हाथ बन के आ जाएगा। फिर इसे आप सेंटर में ले आओ। ठीक है, ओके सर। अब इसी पॉइंट पे जूम कर लो ताकि आपका वो विजिबल हो आपको। ये तो हो गया आपका इस तरह से। ठीक है, अब आपको अगर नई फाइल लेनी है तो आप देखो यहाँ पे ऊपर आपका न्यू का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप नई फाइल खोल सकते हो अपनी। यहाँ से आप इसमें कैड ISO को चूज करेंगे, टेम्पलेट को, या आपकी टेम्पलेट है, और ओपन कर दो। तो यहाँ से भी देखो आपकी ड्राइंग 3 खुल के आ गई। यस सर। तो अब आप कर लोगे, ओपन कर लोगे। ये सब हो जाएगा, क्योंकि मैं जब कर रहा था तो ये वाला जैसे आपका जो न्यू वाला बॉक्स ओपन होके आता है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, वही समझ नहीं आ रहा था कौन सा ओपन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना। जी सर। अब यहाँ पे अगर टॉप पे भी अगर आप एक बार क्लिक करोगे तब भी आपका ये XYZ सेंटर पे आ जाएगा। ओके सर। ये आपका राइट साइड में टॉप लिखा हुआ है, सिर्फ इस पे बीचों बीच क्लिक करना है। अगर कॉर्नर पे करोगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। बीचों बीच में करना है तो आपका ये इस तरह से आ जाएगा। ओके सर। अब आपको क्या करना है, अच्छा वो फिगर हम बनाने जा रहे हैं अब, तो फिगर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पॉइंट, लाइन लेनी पड़ेगी। लाइन के लिए हमें क्या करना है, केवल एल टाइप करना है और वो ऑप्शन में आ जाता है। बिल्कुल, एल, या L टाइप करो और एंटर मार दो, फर्स्ट पॉइंट आपका। ठीक है, अब देखो आपसे नीचे कमांड विंडो में पूछा जा रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो आप क्या डालोगे यहाँ पे 0,0 और एंटर। तो आपकी लाइन का फर्स्ट पॉइंट देखिए वहां पे आ गया, फिट हो गया। ओके, अब वो सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, 0 -25। यस, 0,-25, एंटर मारो। तो देखो ये आपके स्क्रीन से बहुत बड़ा हो गया है, जो कि नीचे की तरफ चला गया है ना। तो फिर से आप क्या करोगे, या टॉप पे एक बार क्लिक कर दो इस तरह से, फिर आप इसे जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, 25, -25 आ गया। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा 25,0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा 50,0। अब आपको ऊपर की तरफ जाना है तो 50,25। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा 25,25। फिर आपका नेक्स्ट आएगा 25,50। तो देखो ये फिर आपका ऊपर चला गया, आपको दिख नहीं रहा। तो फिर से आप यहाँ टॉप पे क्लिक कर सकते हो इस तरह से, वो आपका फिट टू स्क्रीन होता जाएगा आपके फिगर के हिसाब से। फिर आपको यहाँ पे 0,50, फिर आपका 0,25, आपका -25,25, और फिर आपका -25 -25,0 नहीं, हाँ 0 तो आएगा नीचे की तरफ आएगा तो 0 हाँ, ओरिजिन। और फिर वापस से 0,0 और एक और एंटर लाइन से बाहर आने की। तो आपका बन गया फिगर। देखिए किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट डियर? ओके, नहीं सर। आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है सर? आज वीडियो फंस रहा है आपका।
अच्छा, नेट की स्पीड स्लो होगी सर। ये भी हो सकता है डियर। अब आ गई मेरी स्क्रीन। हाँ, ये प्रिंट। अब है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो हम वैल्यू देते हैं वो कुछ इस तरह से देते हैं, @ डिस्टेंस और आपका एंगल। ठीक है, यहां तक देखा आपने, लिखा? ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की। ठीक है, यस सर। अच्छा सर एक चीज, वॉइस का बहुत बड़ा इशू आ रहा है, अब बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। पुष्पेंद्र बात कर रहे हो? जी सर। भाई सबको आ रही है प्रॉब्लम ये आवाज की, या पुष्पेंद्र जी को ही आ रही है? तो बीच बीच में आवाज आना बिल्कुल अटक अटक सा आता है, बीच बीच में सही आता है, फिर बीच बीच में अच्छा, अटक जाता है। पुष्पेंद्र जी आपको स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें किसी भी चीज को देखो, हमें अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको एक पर्टिकुलर जगह जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। या तो आपको पता होना चाहिए वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, राइट, या फिर मैं आपको डायरेक्ट करूं कि आपको डिस्टेंस जाना है और फिर आपको इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो अभी देखो डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस बता रहा है कि आपको डिस्टेंस जाना है, और एंगल हमें क्या बताएगा यहाँ पे? इतने एंगल पे टर्न लेना है। जी बिल्कुल, यानी कि डायरेक्शन, एंगल आपको डायरेक्शन यस सर। बताएगा। ठीक है, यस सर। अब थोड़ी सी एंगल की बात कर लेते हैं कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ये वाली, तो इस लाइन का एंगल कितना होगा? इस लाइन का एंगल कितना है? 0 एंड 360। 0 एंड 360। चलिए यस अमित जी की बात मानते हैं। और कोई है जो बताए इसका? ये 180 में आएगा ना सर? 180 है सर, 180 है। 180 में आएगा। 180 सर आएगा। 180। अच्छा चलिए, हाँ, जी और हाँ, देखो डियर, इसका एंगल 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। वो डिपेंड जी करता है, वो डिपेंड करता है कि मैं रेफरेंस पॉइंट कौन सा ले रहा हूँ। आई बात समझ में? जी। यस सर। जी जी। अगर मैंने ए पॉइंट को, ये आपका 0 है, ओ पॉइंट ले लिया मैंने, अगर इस पॉइंट को रेफरेंस लेता हूँ और मैंने राइट हैंड साइड की तरफ लाइन को खींचा है, तो इसका एंगल कितना होगा? 0 ये 180 होगा। नहीं डियर, ये 0 होगा। अच्छा, राइट साइड में 0 होगा। हाँ, क्योंकि हम राइट साइड से ही नहीं, तो रेफरेंस लेते हैं। तो यानी एंगल जो रहेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस में रहेगा। यस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही हमेशा रेफरेंस लेगा, हमेशा, आप चाहे किसी भी पॉइंट पे क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है। और अगर आपने रेफरेंस पॉइंट लिया ये वाला पॉइंट, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। अब बताओ मुझे, इस लाइन का एंगल कितना होगा? 90। 90। कौन सी रेफरेंस लाइन से? पॉजिटिव वाई। एक्स। नहीं, जी इससे, इससे 0 से। इससे रेफरेंस हाँ, लिया है आपने। जी। और ये आपकी एक और लाइन है, अब इसका एंगल बताओ मुझे कितना होगा? 180। ये 180। भी 180। 180 होगा पुष्पेंद्र। ठीक है, और ये नीचे की तरफ एंगल कितना होगा? 270। 270। 360। तो नहीं, 270 डी है, 270। ये आपका 0, ठीक है, ये आपका 90, 90। और ये आपका 180, 270 और नीचे वाला आपका 270, और 360। और ये आपका 360। बस,
अब इसमें एक चीज देखो, आपने एक तो रेफरेंस एंगल इसको माना है 0 को, और हर बार कौन सी डायरेक्शन में आपने एंगल मेजर किया है? वाई की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड यार, वेरी गुड भाई। तो ये भी आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आपको सारे के सारे एंगल कौन सी डायरेक्शन में मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। हो सकता है कि आप इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सही एंगल दे रहे हो, लेकिन ये उसको एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करेगा, तो वो गलत बना देगा उसको। इसीलिए एक रेफरेंस लेके चलना है। क्या? एक तो एक्स एक्सिस से सारे एंगल मेजर करने हैं, दूसरा वो क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तक तो नहीं है सर। ठीक है, अब देखते हैं, एक रेक्टेंगल बना के देखते हैं। कल वाला एग्जांपल ये है, और इसकी लेंथ हमने ली थी कितनी? 30, और इसका लिया था 20। अब देखो इसमें एक चीज है, आपका @ लगा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? 20 डिस्टेंस है। हाँ, @ का क्या मतलब हुआ? यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर इतना एंगल पे टर्न लेना है। हाँ, @ हो जाता है। @ का मतलब होता है कि वो कौन से पॉइंट से रेफरेंस लेगा, जो इसकी करंट पोजीशन होगी। अब तक हमने जो बनाया था फिगर, उसमें वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहा था? ओरिजिन से। ओरिजिन से। लेकिन इस बार कहाँ से करेगा? जो आपकी करंट पोजीशन होगी वहां से। ठीक है, तो अब इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट देना है यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट का तो हमें एब्सोल्यूट में ही देना पड़ेगा भाई। सेकंड पॉइंट के लिए तो हम @ लगा सकते हैं भाई। आपका कोई स्टार्ट पॉइंट होगा, तभी से मैं आपसे कहूंगा कि इस पॉइंट से आपको 10 किलोमीटर आगे जाना है 0 एंगल पे। क्यों डियर? हाँ तो आपको फर्स्ट पॉइंट तो एब्सोल्यूट में लेना ही पड़ेगा स्टार्ट हाँ पॉइंट ठीक देने है। के लिए। 0 0। हाँ, 0 0 हो गया। अब सेकंड पॉइंट से हम इसमें क्या लगाएंगे? @ क्योंकि अब हमारे पास क्या क्योंकि है? सर हमको यहाँ पे टर्न लेना पड़ेगा। हाँ जी, अब हमें फर्स्ट पॉइंट से निकलना है। अब @ लगाया, कितना डिस्टेंस लेना है आपको? 30। 30। तो डिस्टेंस आपका 30 आ गया, और एंगल कितना होगा इसका? 180। तो 0 डिग्री। 0 डिग्री। कितना होगा इसका? सही है, 90 डिग्री होगा। क्योंकि हम लोग अभी एक्स पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं ना। जी जी, 0। 0। वेरी गुड। अब सी पॉइंट पे हमें क्या करेंगे? @ लगाएंगे फिर से। डिस्टेंस कितना होगा? 20। 20। और एंगल कितना आएगा आपका? 90। 0 कितना आएगा? 90। 90। बिल्कुल गुड, वेरी पुष्पेंद्र, वेरी गुड यार। एग्रीड हो सभी लोग? 90 आएगा। ओके, चलिए। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पे आपके एंगल दो 90 के हैं। एंगल आपका ये 90 का है, और आपका एंगल ये भी 90 का है। ये आपका एंगल 1 है, और ये आपका एंगल 2 है। तो दोनों ही आपके ये 90 के हैं, राइट? तो हमने जी। हमने यहाँ जो 90 लिया है वो कौन सा एंगल लिया है? एंगल 1 या एंगल 2? एंगल 2। एंगल 2। अच्छा, और बताओ अमित, आप बताओ। तो एंगल 1 लिया है। एंगल 1 लिया है। लव, आप बताओ। सो मुझे लग रहा है रेफरेंस पॉइंट ये 30 वाला ही जाएगा, तो इसी लाइन को कंसीडर करेंगे। लेकिन डियर, और एंगल 2 को ही शिफ्ट, एंगल 2 से ही घूमेगा ना? नहीं, लेकिन पॉजिटिव नहीं होगा सर, फिर ये इधर हो जाएगा।
एंगल 1 होगा शायद। पक्का? पक्का लॉक कर दिया जाए? ओके चलिए, मुझे 2 वोट मिली है एंगल 2 के लिए और 2 मिली है एंगल 1 के लिए। साईं कृष्ण, आपका आंसर अब इम्पोर्टेंट हो गया है, बताओ क्या हो सकता है? साईं कृष्ण, आप अपने आप को अनम्यूट करो पहले, आप म्यूट हैं। जी आंसर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो इसमें डियर, मैंने आपको 1-2 चीजें बताई थी स्टार्टिंग में अभी, कि एक तो आपका रेफरेंस कहाँ से लिया जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपकी देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ कर ली। दूसरा आपको क्या बताया था मैंने? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हो, तो पहला एंगल कौन सा आया आपका? L1। एंगल 1। इसीलिए हमने यहाँ पे एंगल 1 को कंसीडर किया है। जी सर। ठीक है आशीष, आप गलत बता रहे थे। आशीष और ठीक है सर, पुष्पेंद्र, समझ में आ गया। समझ में आ गया? ओके गुड। हाँ सर। अब आपका डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? एट 30 @30 30 डिस्टेंस 30 एंगल 180 180। वेरी गुड। 180 क्यों आ रहा पता है? क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको एक्सटेंड करोगे तो ये आपका 180 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है, अब नीचे आने के लिए आपके पास क्या है बताओ? 0 @0। नो डियर, कितना डिस्टेंस है ऊपर से नीचे की तरफ? अच्छा हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ 20। चलो और 20 एंगल 270 एंगल आ जाएगा 270। 270। वेरी गुड। तो ये आपके कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गए चारों कॉर्नर्स के। अब इसको एंटर करते हैं हम ऑटोकैड में। जी। ठीक है, अब इस फिगर को डिलीट करना है आपको, तो कैसे करोगे? यहाँ से इस तरह से इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि एक क्लिक आपको यहाँ करना है और छोड़ देना है, फिर नीचे ला करके एक क्लिक यहाँ कर दो, तो आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, और डिलीट का बटन दबा दो। ठीक है, ठीक है। अब वो यहाँ पे आपको लाइन एक्टिवेट करनी है। लाइन आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, एक और हाँ। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा? आपने ले लिया 0,0। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा? @30 एंगल 0। वेरी गुड। एंगल की जगह कॉमा मत लगा देना डियर, ये ध्यान रखना, उसका मतलब चेंज हो जाएगा नहीं तो। 20 एंगल 90 हाँ ऊपर @30 एंगल 180 @20 एंगल 270। और फिर यहाँ से आप क्लोज के लिए सी एंटर भी कर सकते हो। मैंने आपको जी। 3 चीजें बता दी हैं। एस्केप का बटन दबा सकते हो क्लोज करने के लिए, एंटर कर सकते हो खाली, और अब सी एंटर भी कर सकते हो। जी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसका एक और एग्जांपल कर लें। ठीक है, समझने के लिए एक और एग्जांपल करते हैं। ये आपका देखो, मैं बिना कोऑर्डिनेट के भी बना सकता हूँ। इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ ना? सर एक बार यूज हुआ है। नहीं नहीं, अभी इस फिगर में कहाँ यूज हुआ भाई? इसमें हाँ, इसमें नहीं हुआ है। अब देखो, सबको डिस्टेंस याद है इसके या भूल गए?
इसका है ना सर, फिर 60 लिए थे, 45, 50, चलो एक बार फिर से मैं नोट 15 लिए थे, 15। 15 और 20 लिया था हमने। ये एक बार हाँ फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो नए हैं उनको पता लग जाए। ये आपका 15 था, ये 20, 15, 20, 15 और आपका 20। ये आपका लेंथ हो जाएगा कितना, 45, 45, और ये आपका हो जाएगा कितना, 20, 60, सॉरी 60। अब वो ए पॉइंट को हमें क्या देना है, पॉइंट यहाँ पे 0, 0 0,0। चलो इस बार हम 0,0 को ही हटा देते हैं, कोई दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। अभी समझने के लिए हम यहाँ पे 0,0 देते हैं। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, @ @60 एंगल एंगल 0। वेरी गुड आशीष, वेरी गुड यार। अब इस पॉइंट का बताओ मुझे। सर @45 एंगल 90। वेरी गुड यार, वेरी गुड। इस पॉइंट का बताना जरा। सर @20 एंगल 180। एंगल 180, वेरी गुड यार। ठीक है लव, अमित, जी जी। अब इस पॉइंट का बताइए। @15 वेरी गुड, एंगल 270। वेरी गुड यार। अब बताओ इसका। अब इधर जाएगा तो फिर से वो इसके रेफरेंस में जाएगा ना, ये हाँ सर जी, ये वाले हाँ, जी वो बिल्कुल। सर फिर से 180 हो जाएगा। 20 एंगल 20, 180। 180, क्योंकि जिस पॉइंट पे अभी हम हैं उसी पॉइंट पे वो रेफरेंस पॉइंट मान के चलता है। जी जी, लास्ट पॉइंट को जिसको किए थे 35। यही @ हम इसीलिए लगाते हैं इसमें, जी यही @ का काम है। आपका नीचे की तरफ 270, 270 @20, 180, 180, और नीचे आपका फिर से 270 आ जाएगा। 15 पे। 270, ठीक है। जी अब इसको फटाफट से बना लें इसमें, यहाँ से लाइन एक्टिवेट कर लो। फर्स्ट पॉइंट हाँ। देखो, आप हमेशा 0,0 लेते हो, इस बार मैं जी 0,0 नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दूं कहीं पे भी, जी तो मेरा फर्स्ट पॉइंट अब यही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसमें आपको ड्रॉ कर सकता हूँ वही @ वाला। लेकिन जी एब्सोल्यूट वाले में आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो हर एक डिस्टेंस कहाँ से कर रहा था, 0,0 से ही। अब इसमें @60 एंगल 0, 45, 90, 20, 180, आपका 15, 270, आपका 20, 180, 15, 270, 20, 180। आप यहाँ पे C एंटर भी आप कर सकते हैं क्लोज करने के लिए, ठीक है। ड्रॉ आ गया ये सबका, समझ में आ गया। जी तो ये था आपका क्या, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ जी। अब इसमें देखो, आपको मैंने एक कल फिगर दिया था 10 वाला, याद है। जी तो आपको ये पोलर कोऑर्डिनेट में बनाना है, ये आपका होमवर्क है।
जी क्या करना है सर? ये बनाना है डियर आपको होमवर्क में। पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, फिर इसको ऑटोकैड में बनाना है आपको। ठीक है। कर पाओगे? हाँ हाँ मुझे। ये है एक और। अच्छा चलिए, ये आपको बनाना है होमवर्क में। अच्छा चलो, ये तो थी आपकी